हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं कमलेश यादव एसएससी मैथ्स बाय कमलेश यादव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज टॉपिक। एसएससी में परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन 3 या 4 आते हैं, तो इसको हम बिल्कुल जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसको हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं और एग्जाम के लेवल तक लेकर जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। परसेंटेज को हमेशा 100 पर डिफाइन किया जाता है। जैसे परसेंटेज इक्वल टू 1/100। मतलब कहीं पर भी यदि परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसको हटाने के लिए भाग में 100 लिख देते हैं, और यदि कहीं पर भाग में 100 लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 को हटा देते हैं। तो बात करें जैसे 100% की, तो 100% इक्वल टू, अब इसको परसेंटेज को हटाना है और नॉर्मल वे में लिखना है तो परसेंटेज की जगह 100 का भाग देंगे। तो 100 अपॉन परसेंटेज की जगह 100 कट गया, 1 आ गया। इसे करते हैं 50%, 50 अपॉन 100 यानी 1/2। ऐसे ही करते हैं 35 से 1/3%, तो यह आ जाएगा 1/3। 25% का 1/4, 20% का 1/5। ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन किसी भी परसेंटेज को सोल्व कर सकते हैं। नॉर्मल ओनली 100 का भाग देना है और इसको सोल्व करना है। आगे आता है 16 से 2/3% यानी कि 1/6, 14 से 2/7% यानी कि 1/7, 12 से 1/2% यानी कि 1/8, 11 से 1/9% यानी 1/9, 10% यानी 1/10, 9 से 1/11% यानी 1/11। तो ऐसे हम किसी प्रकार के जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल की आ जाती है, तो उसको सोल्व करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब याद कर लेना, नोट्स बना लो आप, जो काफी बेटर होगा। तो इससे आगे अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, तो मैं क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता हूं और एग्जाम के लेवल तक लेकर जाता हूं। और लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग को बिल्कुल बेफिक्र होकर ईयरफोन लगाकर बिल्कुल नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं कि यूट्यूब है तो नॉर्मल वीडियो देख रहे हैं और चल रहा है काम, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। नोट्स बनाओ और आगे पढ़ाई करो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द 20% ऑफ 5000? 5000 का 20% कितना होगा? तो इसको सोल्व करने के लिए नॉर्मल से टर्म्स होती है, 5000 का 5000 आ जाता है,
20% है तो इसको सोल्व करना है तो गुणा में 20 लिख देते हैं। और परसेंटेज को हटाने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 लिखते हैं, तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100। अब नॉर्मल इसको सोल्व कर लो, 20 से गया 5 बार और ये गया 1,000। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मल गुणा करना है और 100 का भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ 6000। 2000 6000 का कितने परसेंट है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो एक कावाले क्वेश्चन होते हैं इनको कावाले क्वेश्चन बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नॉर्मल जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको ऐसे लिख देते हैं और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको नीचे लिख देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को समझ ही नहीं पाते कि अपॉन में कौन सी वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट वाली लिखनी है सेकंड वाली लिखनी है। तो सीधा सा फंडा होता है जिसके पीछे का लगा होता है या ऑफ लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे इसके में 6000 के पीछे का लगा है तो 6000 लिख दिया। यदि 2000 के पीछे का लगा होता तो 2000 को नीचे लिख देते हैं, लेकिन इसमें 6000 है तो 2000 बटे में 6000 और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा में 100। ऐसे मैंने बताया था हटाने के लिए तो परसेंटेज को हटाने के लिए तो बटे में 100 लिखते हैं और लगाने के लिए गुणा में 100 लिखते हैं। यहाँ पर हमें लगाना है परसेंटेज तो गुणा में 100। अब इसको नॉर्मल सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट विच इज 10% मोर देन 8000। उस राशि का मान बताइए जो 8000 से 10% अधिक है। देखो बच्चों होता क्या है, जो अधिक और कम वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो हमेशा 100 पर डिफाइन किए जाते हैं। जैसे इसमें 10% अधिक है तो वो 100 से 10% अधिक है। यदि ये 10% कम आता तो 100 से 10 कम आता। जैसे 10% अधिक है तो 100 से 10 अधिक 110, 10 कम आता तो 100 से 10 कम यानी 90। तो रियल में ये क्वेश्चन क्या है, 10% अधिक का मतलब है 110%, यानी कि 100 प्लस 10% अधिक 110। तो ये क्वेश्चन पर क्या बन गया, उस राशि का मान बताइए जो 8000 का 110% है। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नॉर्मल सा तरीका होता है 8000 का 8000 लिखना है गुणा जो 10% अधिक है वो 100 से ज्यादा है तो 100 प्लस 10 और परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100। तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, इसको सोल्व कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार और समझा देता हूं। जो ये अधिक और कम वाले क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा 100 पर डिफाइन किए जाते हैं। अधिक बोल रहा है तो उस संख्या को 100 से ज्यादा कर दो, कम बोल रहा है तो 100 से कम कर दो। इसमें 10% अधिक बोल रहा है तो 100 से 10% अधिक 110%।
मतलब इस संख्या का 110% निकालना है, तो 8000 गुना 110 बटा 100। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बस इसी तरीके से सोल्व करना है। इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे पास सबसे बेस्ट तरीके हैं मैथ सोल्व करने के, आपको बस नॉर्मल पढ़ते जाना है। एक दो दिन में जब एक दो वीडियो आ जाएंगे तो आपको खुद को लगने लगेगा कि हाँ मैथ्स में लेवल पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अमाउंट विच इज लेस देन 6000 टू 30%। उस राशि का मान बताइए जो 6000 से 30% कम है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो कम और अधिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा 100 पर डिफाइन किए जाते हैं। तो ये 30% कम है, मतलब 100 से 30 कम यानी 70%। तो इस वैल्यू का मतलब हो गया 70%। अब तो ये पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया कि 6000 का 70% ज्ञात करो। तो हम इसको सोल्व करते हैं। 6000 गुणा 100 कम है तो माइनस कितना कम है 30% और बटे में 100। नॉर्मल कैलकुलेशन सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी परसेंटेज इज लेस देन 70 टू 80। 70-80 से कितने परसेंट कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो कम वाले और अधिक वाले क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने के लिए नॉर्मल सा तरीका होता है। पहले तो दोनों को घटाना है। अस्सी माइनस 70, फिर अपॉन में इनमें से दोनों में से एक संख्या लिखनी है, लेकिन कौन सी लिखे वो ही प्रॉब्लम आती है। तो जिसके पीछे से लगा होता है उसको बटे में लिखते हैं। तो 80 के पीछे से लगा है तो 80 आ गया। फिर नॉर्मल परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। अब नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। 80 माइनस 70 10 अपॉन 80 इंटू 100। पच्चीस बटा 2%। सेम टाइप का क्वेश्चन है हाउ मेनी परसेंटेज इज मोर देन 1500 से 900। 1500 900 से कितने परसेंट अधिक है। जैसा कि मैंने बताया था कि अधिक और कम वाले क्वेश्चन होते हैं, पहले उनको घटाओ और जिसके पीछे से लगा होता है उसको बटे में कर दो। $1500 माइनस 900 अपॉन जिसके पीछे से लगा है यानी 900 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100। अब नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। 15 में से 900 लेना 600 अपॉन
इंटू 100। छाछठ से 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30% टू गेट द नंबर द इंक्रीज इज टू बी रिड्यूस बाय व्हाट परसेंटेज। किसी संख्या को 30% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम किया जाना चाहिए। ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। अभी तो क्या बेसिक चल रहा था, थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे और फिर लेवल बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे गलती क्या करते हैं, किसी संख्या को 30% बढ़ा दिया। जैसे हम 100 पर डिफाइन कर लेते हैं कि 100 को 30% बढ़ा दिया 130। अब 130 को वापस 100 करना है तो ठीक है 30% वापस कम कर देते हैं, तो आगे इसका आंसर 30%। लेकिन ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी बताता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, 100 मार्क 30% बढ़ा दिया यानी 130। अब हमें क्या करना है, 130 को वापस 100 करना है। तो इधर लिख लेता हूं, 130 को वापस 100 करना है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमें करना है, तो इसको मिटा देता हूं, ये किसी काम का नहीं है। 130 को वापस 100 करने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो हमें करना क्या है, सीधा सा इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस आ गया 30, तो 30 अपॉन, अब अपॉन में कौन सी संख्या लिखे, 130 लिखिए 100 लिखिए। तो हमेशा याद रखना, जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 130 से 100 गए, 100 बढ़ा 100 करना है, 200 का 100 करना है, 1000 का 500 करना है, तो जो पहली वाली संख्या होती है ना उसको बटे में लिखा जाता है। जैसे इसमें 130 है ना पहले, तो 130 को बटे में लिखा जाएगा। ये ट्रिक हमेशा काम आती है और ये हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है इन क्वेश्चन में परसेंटेज वाले में, कि बटे में कौन सी संख्या लिखे, 100 लिखे 130 लिखे। डिफरेंस तो सब कर लेते हैं इसका, लेकिन इसको बटे में नहीं लिख पाते कौन सा लिखे, और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अधिकतर क्या है 100 ही लिखते हैं बच्चे, तो इसको 100 नहीं लिखना है। जो पहले वाला आता है ना, इन दोनों में जो पहले वाला है वो लिखा जाएगा बटे में। तो 30 अपॉन 130 इंटू परसेंटेज में बदलना है तो 100। अब इसको नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो। तेईस से ये गोटा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 20 is added to a number then it increase by 25% of it itself, find original number। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो यह अपने आप का 25% बढ़ जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। मैं क्या है, मतलब
बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ और अच्छे लेवल तक पहुंचा दूंगा आपको। तो बस आपको नॉर्मल वीडियो देखना है और नोट्स बनाने हैं। फिर बाद में प्रैक्टिस सेट के लिए बता दूंगा। जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो जाएगा मैं उसका प्रैक्टिस सेट बता दूंगा कि आप वहां से प्रैक्टिस कर लो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेना या और कुछ बुक सोल्व कर लेना, कोई फ्रेशर बुक सोल्व कर लेना, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वो याद समझते जाओ और जो मैं बताता हूँ वो नोट्स में नोट कर लो ताकि आप भूलो नहीं। आगे कभी भी आप रिवाइज करो तो आपको काम आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं। आप ये जो भी मैं क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, शुरू के 2-3 तो बेसिक थे, बाद में सारे एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी संख्या में यदि 20 जोड़ा जाए तो अपने आप का 25% बढ़ जाती है। जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो बेस्ट तरीके हैं। यदि आपको कोई और तरीके आते हैं तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन शायद उनसे टाइम लग रहा होगा आपको। आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं और वो 25 क्वेश्चन लगभग 35 से 36 सेकंड में करने होते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं पूरे और 1 घंटे में ही करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए 35 या 37 सेकंड मिलती है। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को इतने कम टाइम में सोल्व करने के लिए कुछ बेस्ट तरीके होने चाहिए अपने पास, जिनसे कि क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। तो कोई ये मत समझना कि तरीके पता नहीं कहाँ से ला रहा है, ये बहुत बेस्ट तरीके हैं। ये राकेश यादव, हरिंदर सर जो बड़े बड़े टीचर हैं उनसे पढ़ा हुआ हूं मैं, तो उनके तरीके हैं ये। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 25% है तो 25% इक्वल टू, मैंने बताया था फर्स्ट टाइम कि 25% इक्वल टू 1/4 होता है। यदि किसी को नहीं याद है ये सब तो 100 का भाग देकर सोल्व कर लो, लेकिन याद कर लेना, कैलकुलेशन में आसानी होती है। अब यहीं पर देख लो, यदि मैं 25/100 करता फिर उसको काटता तो कितना टाइम लगता? 4-5 सेकंड तो मुझे इसी चीज को सोल्व करने में लग जाती है। लेकिन मुझे याद है तो तुरंत लिख दिया मैंने 1/4। आगे सोल्व करते हैं इसको। 25% बढ़ जाती है, मतलब 4 तो मेन संख्या है और 1 बढ़ जाती है, तो ये संख्या हो जाएगी 4 का 5। 25% बढ़ गया, 4 का 5। इसमें इसको जोड़ते हैं। बढ़ने के लिए बोल रहा है तो प्लस करते हैं, यदि ये घट जाते तो माइनस कर देते इसको। तो 4 का 5 हो गया। अब बढ़ा कितना? 20 जोड़ने पर बढ़ा है ये, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस आ गया 1 और 1 कितना है? 20 है, तो 1 का 20 गुना। अब ये 1 कितना गुना पर बैठा है? रियल में 20 गुना। अब क्वेश्चन में हमें 1 मल्टीप्लाई मिल गया, तो क्वेश्चन में बेटा हर मान उतने मल्टीप्लाई होगा। अब हमें क्या करना है? मूल संख्या मतलब 4 कितना होगा? 4 का भी 20 गुना, 280। सिंपल सा क्वेश्चन था। 25% बढ़ा है तो 25% इक्वल टू 1/4। बढ़ने के लिए प्लस करते हैं। 4 का 5 कितना बढ़ा? 1। लेकिन रियल में बढ़ा है 20, तो कितने गुना पर बेटा है? 20 गुना पर। तो मूल संख्या को भी 20 गुना कर दो, 80। ठीक है बच्चों, आज इतना ही कराते हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी थी। होता क्या है बच्चों, यूट्यूब पर कोई भी टीचर आता है पढ़ाने, 1-2 वीडियो कराता है, फिर दूसरा टॉपिक ले लेता है, उसके भी 1-2 वीडियो कराता है, फिर तीसरा ले लेता है, उसके भी 1-2 वीडियो कराता है। ऐसे कचरा सा हो जाता है पूरे यूट्यूब पर। कोई अच्छा टॉपिक तो मिलता ही नहीं किसी टीचर का, और मिल भी जाता है तो एक टॉपिक मिलता है, दूसरा टॉपिक किसी दूसरे टीचर से पढ़ना पड़ता है, तीसरा किसी तीसरे टीचर से पढ़ना पड़ता है। तो दिमाग में कचरा सा हो जाता है कि यार कौन से टीचर का क्या पढ़ूं, समझ में नहीं आता। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और सिस्टमेटिक तरीके से मैथ्स को शुरू किया। ये एसएससी लेवल तक की मैथ्स करवाऊंगा मैं, बिल्कुल प्री से लेकर मेंस तक की। तो होता क्या है, यूट्यूब पर कोई भी टीचर आता है, वीडियो बनाता है, फेमस हो जाता है और फिर अपना पेड कोर्स भेज देता है। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए मैंने राकेश यादव की ऑफलाइन क्लास ली। जो लोग राकेश यादव को नहीं जानते हैं उनको बता दें कि राकेश यादव जिनकी परडेंस कोचिंग है वो दिल्ली में पढ़ाते हैं,
तो उनसे मैंने पहले क्लास ली, फिर बाद में मैंने हरिंदर सर से क्लास ली। तो ये दोनों बेस्ट टीचर हैं एसएससी के। तो इन दोनों के जो बेस्ट मटेरियल है ना, वो मैंने निकाल कर खुद के नोट्स वगैरह बनाए और फिर पढ़ाना शुरू किया। तो पढ़ाने में यूट्यूब पर कोई पैसा वगैरह तो मिलता नहीं है अभी तो क्या मैंने शुरुआत ही की है। तो फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर मेहनत को ध्यान में रखते हुए अब देख लो पसीना आ रहा है इतना कुछ। तो ये कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं है, बिल्कुल एग्जाम के लेवल को टच करता है ये। तो बात करते हैं हम यूट्यूब चैनल की। तो ये मैंने अभी लॉकडाउन में शुरुआत किया है। तो मेरी मेहनत को देखते हुए और यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, बिल्कुल लेवल वाले क्वेश्चन पे बिल्कुल बेस्ट तरीके से करवाया मैंने, बिल्कुल अच्छे मेथड होते हैं ना वो, जो स्टूडेंट को समझ में आ जाए पहली बार में। फिर भी यदि किसी को डाउट रह गया हो तो वो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां क्वेश्चन सेंड कर दो अपने, तो मैं वो आपको रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो ताकि बहुत बच्चों तक पहुंचे ये सब मटेरियल, क्योंकि ये बेस्ट मटेरियल है। बात करें मेरे कोर्स की तो एक वीडियो 2 दिन में आएगा, मतलब 2 दिन में एक वीडियो आएगा। क्या ज्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि और भी सारे काम रहते हैं। तो लेकिन फिर भी 2 दिन में एक वीडियो डाल दूंगा और अपने कोर्स पर रेगुलर चलाता रहूंगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है कि बस आप नोट्स बनाते रहिए और ध्यान से पढ़िए। मानता हूँ थोड़ी ऑडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ईयरफोन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल थोड़ा सिस्टम नहीं है मेरे पास, माइक वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं ले आऊंगा थोड़े दिनों में, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो बात करें कोर्स की, कितना क्या कोर्स कराऊंगा, कितना लेवल कराऊंगा, कितने का क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं जो कोर्स करवाऊंगा ना, वो लगभग प्री में 23 से 25 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा ना जो बंदा, वो 25 क्वेश्चन आराम से कर देगा। फिर भी क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन तो नहीं आते कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से या किसी वजह से, फिर भी 23 या 22 क्वेश्चन तो आराम से कर देगा। अब मैं बोल रहा हूँ सर आपके कोर्स जो नोट्स होते हैं उसी से हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा लगभग, जो मेरे नोट्स होते हैं उन्हीं से पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई बंदा चाहता है कि मैं अलग से गाइड वगैरह परफेक्ट करूँ, तो मैं गाइड बता दूंगा आपको, जैसे टॉपिक खत्म होता है उस हिसाब से। जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं राकेश यादव की बुक ही ज्यादा प्रेफर करो कि वो बेस्ट बुक है मार्केट में, तो हम साथ साथ बुक भी सॉल्व कर लेंगे और कोर्स को भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और मैं यदि बंदा आपको चाहिए सर मैं से कितने ये ला सकते हैं आपके कोर्स पढ़कर, तो 70 to 75 आराम से आ जाएगा। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा है कि मतलब 100 में से 100 ही लेकर आ जाओगे आप मेंस में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यदि मैं पूरा लेवल यूट्यूब पर ही कराने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम साल भर निकल जाएगा। तो इतना टाइम तो नहीं दे सकता ना मैं यूट्यूब को, इसलिए मैं 70 to 75 आराम से कवर कर लोगे और फ्री तो निकाल ही लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जो 12th की बेस एग्जाम होती है या जो एसएससी प्री के लेवल की जितनी भी एग्जाम्स होती है जिनमें मैथ्स आती है, वो आराम से कवर कर लोगे आप। तो यही इंफॉर्मेशन देनी थी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो शेयर करो अपने भाई दोस्तों को, बताओ कि ऐसे मैथ्स अच्छे मेथड्स लेकर आए हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करो, बाय।